I request our honorable guests to occupy the distinguished chairs. Today's event is a vibrant celebration of a new step that our worthy Vice Chancellor have taken towards spreading knowledge. We deem it a matter of great privilege to welcome you all to this horizon of another educational benchmark of the Begum Nusrat Bhutto Women University Sakhar. I would now like to invite a well-learned, technological advanced and very competent teacher and a research scholar, the chairperson of Department of Linguistics and Social Science, Dr. P. Sohail Sarandi. Respected Chief Guest Sayyid Khurshid Ahmed Shah Sahab, worthy Vice Chancellor Professor Dr. Samreen Hussain Sahaba, our Faculty Dean Dr. Shehzad Naseem, the Chairperson of Department of Education Dr. Asad Abbas Rizvi Sahab, all the distinguished guests, all my colleagues, friends, students and our supporting staff, Assalamu alaikum. आज का दिन जो यहाँ हम मना रहे हैं, बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट क्या है? आई जस्ट वांट टू गिव यू थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट समझा दूँ आपको कि लैब स्कूल होता क्या है। जो भी यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश होती है और उसमें एजुकेशन का डिपार्टमेंट होता है, हर डिपार्टमेंट की ये रिक्वायरमेंट होती है कि वो अपने स्टूडेंट्स को टीचिंग प्रैक्टिसेस प्रोवाइड करें। जैसे डॉक्टर्स के लिए क्लिनिक्स होते हैं, ऐसे ही टीचर्स के लिए लैब स्कूल्स होते हैं। बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ हैं सिंध में जिनके अपने मॉडल स्कूल्स या लैब स्कूल्स आप कहते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी अभी न्यूली इस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी है, लेकिन द विजन ऑफ अवर वर्दी वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर समरीन हुसैन, उनका जो विजन है वो इस लिमिटेड रिसोर्सेज में भी ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलिटी का है। हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया, प्रपोजल फॉरवर्ड हुआ वर्दी वाइस चांसलर को कि हमें अपना स्कूल होना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह इन नो टाइम, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे पास कोई टाइम नहीं था, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज थे, लेकिन बहुत ही डेडिकेटेड लीडरशिप और बहुत ही डेडिकेटेड एंड सपोर्टिव टीम थी, जिसकी वजह से आज हम ये लैब स्कूल का इफ्तिताह करने आए हैं। असल में एक तो लैब स्कूल का कॉन्सेप्ट होता है यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, हम यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट भी लाए हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि यहाँ पर जो हमारा इकॉनमी है वो डे बाय डे कम होती जा रही है, सैलरीज लिमिटेड है, रिसोर्सेज है नहीं और खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। तो इसी आइडिया को, इसी ख्याल को लेते हुए मैडम ने ये लैब स्कूल का इफ्तिताह करवाया है। अब इसमें बच्चे कौन से होंगे? हम यहाँ पर प्री प्राइमरी से लेकर इनिशियल लेवल तक हम मिडिल स्कूल तक जा रहे हैं। जो भी बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं अपने यूनिवर्सिटी के, उनके बच्चे यहाँ पर एडमिट हो रहे हैं। सखर के विसिनिटी में जो बच्चे होंगे जो अच्छे स्कूल्स या मयारी तालीम नहीं दे पा रहे बच्चों को, उनके लिए हमने ये स्कूल का इफ्तिताह किया है कि जो पेरेंट्स बगैर फीस दिए हुए मयारी तालीम दिलवाना चाहते हैं, जो बेसिक राइट है हर एक का, वो हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें रिलीफ भी मिलेगा पेरेंट्स को, बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन भी मिलेगी, सिंध का नाम भी आगे जाएगा, और यकीनन इस सारे प्रोसेस के पीछे जो विजन था वो हमारे सामने पर्सनैलिटी बैठी हुई हैं, सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब। ये नहीं का विजन था कि सखर में एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 7 कम से कम यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए डिफरेंट एरियाज की, और उनका जीता जागता सबूत एक BNBW विमेन यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर मैं एक और भी आपको प्राउडली ये कह सकता हूँ कि हमारे सिंध में, अगर आप कराची को छोड़ दें, हमारे लोअर सिंध की बात करें, इंटीरियर सिंध की बात करें, तो ये सिंगल विमेन यूनिवर्सिटी है जो सिर्फ और सिर्फ सखर में है, और इसका क्रेडिट भी
खुर्शीद शाह साहब को जाता है। यहाँ पर तालीम के साथ साथ और भी बहुत सारे मौके बच्चों को मिलेंगे। आपने देख लिया है लैब स्कूल में एक्टिविटीज हैं। ये कोई सरकारी जो आजकल स्कूल्स का सिस्टम चल रहा है जिसमें तालीम का बड़ा फुकदान है, स्टाफ का बड़ा फुकदान है और सबसे बड़ी बात टेक्नोलॉजी का बड़ा फुकदान है। कम से कम इस स्कूल में आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड होंगी। क्वालिटी एजुकेशन है हमारे पास। डिजिटल स्किल्स जो 21वीं सदी के हैं वो आपको सब यहाँ मिलेंगे। हमारे पास फुली इक्विप्ड लैब्स हैं बच्चों के लिए, कंप्यूटर लैब्स हैं, लाइब्रेरीज हैं। उसके अलावा बच्चों के डिफरेंट एक्टिविटीज का भी यहाँ पर बंदोबस्त किया गया है। मैं आखिर में थैंक यू करना चाहूँगा, अपना शुक्रिया अदा करना चाहूँगा खुर्शीद शाह साहब का कि पहले तो उन्होंने टाइम दिया हमें और इस हमारे लिए बड़ा पुरमुसरत मौका है, इसमें आकर इसको 4 चांद लगा दिए। थैंक यू सर। उसके बाद मेरा शुक्रिया यकीनन जाता है प्रोफेसर डॉक्टर समरीन हुसैन, जिन्होंने कराची से शिफ्ट हुई है सखर का माहौल, और आप देख रहे हैं हम इन पहाड़ों में रहते हैं और ये खुद भी यही पहाड़ों में ही रहती हैं। ये स्टे ही यूनिवर्सिटी में करती हैं। कराची से सखर की गर्मी के अलावा कुछ भी ना हो, पानी तक नहीं था। एक चेयर पर ये यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि 400 से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे पास इस वक्त हैं। मैडम का विजन मैं आपको ये कह सकता हूं कम से कम कि 1 घंटे को 24 घंटे समझ लें। जिस तरह से ये काम करती हैं 1 घंटे को 24 घंटे से मल्टीप्लाई कर लें, इतना काम होता है। और सर आप यकीनन देखेंगे विजिबल है। लैब स्कूल 15 दिन का काम है क्योंकि इट्स अ मैसिव थिंग। और यकीनन इसके पीछे जो फिलॉसफी चल रही है वो ये नहीं है कि मैं यहाँ थोड़े वक्त के लिए आऊंगी और चली जाऊंगी। ये वो फिलॉसफी है कि यहाँ आऊंगी, रहूंगी, आपको शऊर दूंगी, जाऊंगी ताकि आपके दिलों में रहूं। थैंक यू वेरी मच मैम। शुक्रिया करता हूं उन पेरेंट्स का जो अपने बच्चे लाए हैं, हमें मौका दे रहे हैं कि ये स्कूल स्मूथली रन हो सके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर कमिंग। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। Thank you, sir, for such a warm welcome. With immense admiration and affection, we welcome all the parents who made the efforts to join this ceremony. I would now like to invite a parent from our own support staff to share his expectations from BNB Lab School. Please welcome Mr. Abdul Karim. अस्सलाम वालेकुम। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि यहाँ हमारे बच्चे आला तालीम हासिल करेंगे और जो भी यहाँ दाखिला कराना चाहें वो करा सकता है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मैडम समीर हुसैन का और सैयद खुर्शीद अहमद शाह का और फैकल्टी स्टाफ सारे स्टाफों का बहुत शुक्रगुजार। We have parents from our vicinity as well. I would like to invite Bashir Ahmed Jhanjo to say something about BNB's Lab School. अस्सलाम वालेकुम। तमामु घणा शुक्रगुज़ार आहियूं असीं साईं खुर्शीद अहमद शाह साहब जा, जैन असांजे हिन इलाइक़े में तमामु सुठी हिकु ऑर्गेनाइज़ेशन जो क़याम विधो आहे, बुनियादु विधो आहे ऐं हुन सां गॾोगॾु असां पंहिंजी जेका ई तव्हांजी टीम आहे BNB हुन जा बि शुक्रगुज़ार आहियूं। प्रोग्राम अरेंज कयो आहे सुठे नमूने सां हिन प्रोग्राम खे हलायो आहे। महिरबानी। Ladies and gentlemen, now I would like to invite an exceptional lady, an exemplary leader, and the motivation pillar of this great institution, none other than but our worthy Vice Chancellor, Engineer Professor Dr. Samreen Hussain, to inspire us with her precious words.
अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज हिदायत की गई है कि मैं उर्दू में बात करूं। मैं कोशिश करूंगी कि जितनी उर्दू बोल सकती हूँ ज़रूर बोल लूँ। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ और सर मुबारकबाद आपको कि आपकी जो ओवरड्यू जस्टिस था वो मिल गया आपको। और आज मेरी बड़ी ख्वाहिश थी जब से मैंने ज्वाइन की थी कि कोई इवेंट में जो सईद खुर्शीद शाह साहब हैं वो हमारे चीफ गेस्ट बने, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पा रहा था। मगर अल्लाह ने मेरे जाने से पहले ये मौका ले आया कि आज आप हमारे चीफ गेस्ट हैं। आई एम रियली ऑनर्ड सर, थैंक यू सो मच कि आपने पहली इंगेजमेंट जो है वो हमारे साथ रखी, इसकी बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी बात जो ये कही मतलब यूनिवर्सिटी के बारे में तो आप सब जानते ही हैं और बहुत जिक्र हो भी चुका है। एक बात ये कि जब ये यूनिवर्सिटी में मुझे पोस्टिंग मिली तो उस वक्त मुझे भी नहीं समझ में आता था कि वाई वुमेन यूनिवर्सिटी। मतलब मुझे भी लगता था कि एक रिसोर्स है उसको ओपन होना चाहिए। और मतलब सखर जैसे इलाके में मैं कहाँ से लड़कियाँ इतनी चुनूँ कि वो लड़कियों का बैच भी अच्छा हो। और फिर ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी के फाइनेंसेस भी काफ़ी थोड़ा बहुत फी पे डिपेंड करते हैं। लेकिन सर आज मुझे वो विजन समझ आया जब मैंने एक्चुअली जब बच्चों से इंटरेक्ट किया और जो एडमिशन हमारे पास आए। तो जाहिर है आप यहाँ के हैं, यू आर सन ऑफ द सॉइल एंड यू नो द सॉइल मोर देन एनीबॉडी एल्स एंड दैट आई कैन सी कि हमारे पास वाकई जो भी बच्चियाँ अभी तक आई हैं उनमें से 90% ऐसी बच्चियाँ हैं कि जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से निकल के हाई स्कूल करके अगर उन्हें कोई एजुकेशन इदारा मिलता है टर्शरी एजुकेशन के लिए तो शायद वो कंटिन्यू ना करती। लेकिन वुमेन यूनिवर्सिटी होने की वजह से उन्हें अपने घरों से इजाजत मिल गई कि वो अपने हाई स्कूल को डिग्री एजुकेशन में ट्रांसलेट कर सके। तो दैट वाज द विजन बिहाइंड एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट विजन कि जो हमें घर बैठ के नहीं समझ आ रहा था, ये मुझे जब क्वेश्चन मिली थी जब भी नहीं समझ आ रहा था। बट अब मैं ये कह सकती हूँ कि वो बड़ा करेक्ट विजन था। और उसी की वजह से आप देखें पहले साल में हमारे पास 305 आए फॉल स्प्रिंग मिला के। और इस बार जब बच्चों को वालिदैन को ये भरोसा आया कि यूनिवर्सिटी जो है वो सेफ हैंड्स में है, सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाता है, क्वालिटी का ख्याल रखा जाता है। शायद पेरेंट्स इतने कंसर्न नहीं होते हॉस्टल से बच्ची को बुलवाते हो जितने हम कंसर्न होते हैं कि ये लिख के दो, वो लिख के दो, इसके साथ नहीं भेजेंगे, उसके साथ नहीं भेजेंगे। शुरू में बड़ी लड़ाइयाँ हुई हमारी, लेकिन उन्हें ये पता चल गया कि हमारी बच्ची जहाँ भी है वो महफूज है। तो उसका ये सिला है कि जो हमारे अभी फॉल के एडमिशन हुए हैं उसमें 260 प्लस एडमिशन रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जबकि एडमिशन अभी चल रहा है। तो ऑल टुगेदर जो एडमिशन एंड करेगा सिर्फ फॉल का, तो व्हाट आई कैन फोरकास्ट और प्रोजेक्ट वील बी लैंडिंग समवेयर अराउंड 600। और फिर जब स्प्रिंग का इनटेक अगर आप मेरे पीछे लेंगे और अल्लाह करे लें तो फिर मजीद ये व्हाट आई सी कि आपका जो बैच है वो 800 का साइकिल आपका चलना चाहिए एवरी ईयर। तो दैट इज द ग्रोथ दैट आई सी इन दिस यूनिवर्सिटी। सेकेंडली सर, जब ये वुमेन यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट क्लियर हुआ तो हमने एक फैसला और किया कि बहुत सारी खवातीन जो हैं वो अपनी तालीम इसलिए छोड़ गई होंगी वही कि उसका कोई एजुकेशन के अलावा ऑप्शन नहीं थी। तो हमने जो एडमिशन एज लिमिट थी उसको बढ़ा के 35 साल कर दिया, ताकि जिन बच्चियों की शादियां हो गई उनको अच्छे ओपन माइंडेड हस्बैंड मिले और वो दोबारा रिज्यूम करना चाहें अपनी तालीम, तो वो उम्र की कैद की वजह से ये ना हो कि ना कर सके। तो हमारी यूनिवर्सिटी ने 35 साल तक की उम्र तक के आप एडमिशन ले सकते हैं। तो जो रिज्यूम करना चाहती हैं खवातीन एक अच्छे और साफ माहौल में, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। ना वंस अगेन विजन जिनका है क्रेडिट भी उन्हीं का ही है। अब आते हैं थोड़ा आज के इवेंट की तरफ कि ये लैब स्कूल का काफ़ी पीर सुहेल साहब ने आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि जैसे हर जगह की लेबॉर्ट्री होती है, फिजिक्स की, कंप्यूटर की, मेडिकल के लिए डॉक्टर्स आ गए, इंजीनियर्स के लिए डिफरेंट लेबॉर्ट्रीज। तो लैब स्कूल का कंसेप्ट ये होता है कि आपको मॉक क्लासेस करनी होती हैं कि आप बच्चों को हैंड्स ऑन बताएं कि प्राइमरी टीचिंग क्या होती है, अर्ली चाइल्डहुड टीचिंग क्या होती है, सेकेंडरी टीचिंग क्या होती है। तो यूजुअली मैं आपको कहूँ प्राइवेट इदारों में भी ये नहीं है। ये कंसेप्ट मुझे 2 ही यूनिवर्सिटीज़ में नज़र आया और फिर मेरी ख्वाहिश हुई कि हम यहाँ इसको करें क्योंकि हमारे पास एजुकेशन डिपार्टमेंट है। और एक चीज़ और बताऊँ कि लिंग्विस्टिक की लैब भी बहुत कम जगह होगी मगर आपकी BNB में है। तो हमने हर वो काम करने की कोशिश की है जो दूसरों से हट के हो, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि हाउ कैन यू कम टॉप ऑफ द लाइन। तो एज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम आ नहीं सकते, नंबर ऑफ स्टूडेंट से हम आ नहीं सकते, तो हम कुछ यूनिक आइडियाज, नॉवल आइडियाज ही लाएंगे तो हम नंबर 1 हो सकते हैं जल्दी से, वेरी क्विकली। तो दैट वाज द विजन। तो अब बात ये निकली कि जी लैब स्कूल बनाना है। मैंने असद अब्बास साहब से जिक्र किया कि सर मुझे लैब स्कूल चाहिए। इन्होंने कहा बन जाएगा मैडम। अच्छा, बात वहाँ से शुरू हुई कि जी मॉक स्कूल होगा, बच्चियाँ जाएंगी, एक माहौल सा बना होगा, वो मॉक पढ़ाएंगी, ऐसे ही कोई स्टूडेंट का रोल प्ले कर लेगा उन्हीं बच्चियों में से और उन्हीं बच्चियों में से कोई टीचर का रोल प्ले कर लेगा। फिर हमारे दिमाग में आया ये इलाका
यहाँ की थोड़ी बहुत महरूमियाँ और जिनमें हम मदद कर सकते थे अपने लोअर कार्डर की, जैसे महंगाई का जिक्र हुआ कि शदीद ही हो चुकी है, तब हमें भी लग रही है, तो नीचे वालों का तो क्या हाल होगा अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन ये कि हमने सोचा कि हम मॉक क्लासरूम क्यों करें, जब पढ़ा ही रहे हैं, रिसोर्स लगा ही रहे हैं, तो क्यों ना सचमुच की क्लासरूम कर ली जाए। और जो लोअर कार्डर है, जैसे हमने उनको फ्री हेल्थ का ऑप्शन दिया हुआ है, हेल्थ एम्प्लॉयमेंट, मेरे जितने एम्प्लॉयज़ हैं उन सबकी हेल्थ इंश्योरेंस हुई दी है एंड दे आर फुली कवर्ड। तो वेलफेयर की दो ही चीज़ें होती हैं, एक हेल्थ, एक एजुकेशन। तो हमने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए पहले हेल्थ पे काम किया, फिर हमने कहा एजुकेशन भी हम दे सकते हैं क्योंकि हमें बाय बुक और क्रुक लैब बनानी है। तो इसमें हम एक्चुअली उन बच्चों को बनाएं जो हमारे लोअर कार्डर बच्चे सामने होंगे, साथ आएंगे, साथ जाएंगे, और जो पढ़ेंगे वो उन लोगों से पढ़ेंगे जो टीचर बनाना सिखाते हैं कि टीचर बनता कैसे। जब वो पढ़ाएगा तो आप सोचें कि वो एक ऑर्डिनरी प्राइवेट स्कूल से तो बेहतर ही तालीम दे रहा होगा आपको, क्योंकि वो सुपरविजन डिफरेंट है, डिफरेंट लोग जॉब नहीं कर रहे होंगे बल्कि अपनी डिग्री के लिए आपको पढ़ा रहे होंगे, तो उनका इंथुसियाज्म डिफरेंट ही होगा। फिर उसके बाद बात निकली कि जी खाली लोअर कार्डर है, जगह ज़्यादा है, ये तो 20-25 बच्चे हो जाएंगे, जब जगह ज़्यादा है तो हम ज़ाया क्यों करें। यहाँ के अतराफ के जो भी लोग, इवन मैं आपसे कहती हूँ कोई अच्छे प्राइवेट स्कूल वाला भी आके अगर यहाँ एक्सपीरियंस करेगा तो उसको पता चलेगा वो जो 800-1200 रुपये देता है वो उसके बच ही जाएंगे अगर यहाँ पढ़ा लेगा। और इसके साथ साथ हमने कहते हैं आपके पास 5 करोड़ रुपए हो, आप 2 लाख की खैरात कर देना तो वो कोई बात नहीं होती। 2 लाख रुपए हो उसमें से 25,000 खैरात करें, वो बड़ी काम की बात है। हमारी यूनिवर्सिटी छोटी जरूर है मगर हमने उसमें CSR का कॉम्पोनेंट रखा, और उस CSR कॉम्पोनेंट में मैंने फिक्स किया कि इस स्कूल की जो भी अतराफ के बच्चे आएंगे उनके लिए फ्री ट्रांसपोर्ट और फ्री मील होगा, वो यूनिवर्सिटी के फंड से हम उनको देंगे। तो आप सोचिए कि जब बच्चा आएगा वो फ्री मील, फ्री ट्रांसपोर्ट, फ्री एजुकेशन, तो पेरेंट्स के ऊपर से कितना भार खत्म हो जाएगा, तो वो शायद इस महंगाई को झेल सके। और ये सारा कुछ सखर से जो मोहब्बत मुझे मिली इन 2 साल के अंदर, 7 अक्टूबर को मैंने ज्वाइन किया था 2019 में, और 23 अक्टूबर का दिन था, हम पिछले साल गए थे और मुराद अली शाह साहब अपनी पूरी काबीना के साथ आए थे। उस दिन भी हमने सर को बड़ा मिस किया था और मैं शाम को जाके स्पेशल टाइम लेके मिलकर आई थी सर से कि हमने आपको बहुत मिस किया। तो उसके बाद से सर साल भर का सफर ये आपके सामने है, और आज मुझे खुशी है कि उस दिन आप नहीं थे जब कुछ भी नहीं था, आज आप इधर हैं। आज अल्लाह का शुक्र हमने थोड़ी सी बीज बो दी है और ये तनावर दरख्त आपकी सरबराही में बनता चला जाएगा। मेरे बाद जितने आएंगे बढ़ते जाएंगे, आपकी सरबराही तो परमानेंट है और रहेगी। और जो सपोर्ट आपने मुझे की वही सपोर्ट मेरे सक्सेसर के लिए भी रही, और इन इलाके के लोगों के लिए मजीद आई होप कि कोई आपका विजन टो करने के लिए उसमें सलाहियत हो कि वो आगे टो करे और इसको लोगों तक भी पहुंचाए। तो बात यूनिवर्सिटी से शुरू होके एक अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन तक जब ले गए तो वो गैप भी खत्म हो गया जो हमें चाहिए होता है कि हम कहते हैं क्वालिटी बच्चा नहीं आता है स्कूल से, क्योंकि जाहिर है वो क्या पढ़ रहा है हमें नहीं पता, और जब हम हमारे पास आता है हम कहते हैं इसको तो आता ही नहीं है जो हमें चाहिए। तो ये बच्चों की ट्रांजिशन बड़ी स्मूथ होगी, ये बड़ी स्मूथ ट्रांजिशन से यूनिवर्सिटी तक पहुंचेंगी। और मेरा ख्याल है कि मुझे नहीं पता अगले शायद 20 साल में इसका इम्पैक्ट आपको दिखाई दे, जब मैं शायद ना रहूँ, लेकिन वो इम्पैक्ट जरूर ये इलाके को महसूस होगा। और ये मेरी एक छोटी सी काविश है इस इलाके के लिए, जो 2 साल आपने मोहब्बत दी, ओनरशिप दी, मेहमान नवाजी दी, तो उसका एक छोटा सा एक टोकन है मेरी तरफ से। और ये इस टोकन का सारा क्रेडिट वो सपोर्ट है जो मुझे मिली थ्रू आउट मिली 2 साल, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में पैसे मांगने के लिए हमें झगड़ना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों के लिए, तो उन सब में हमें बैक एंड पे शाह साहब होते थे, इधर कुछ हुआ आपने फ़ोन करके सर जरा ये मसला हल करवा दें। तो बहरहाल सर थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट फॉर द 2 years दैट यू हैव एक्सटेंडेड टू मी एंड माय टीम। और फिर आखिरी लास्ट नोट, जितने क्विक टाइम में मेरी टीम ने ये किया, आई थिंक एक बहुत ज़बरदस्त ताली होनी चाहिए पूरी टीम के लिए। ये रात भर यही थे, और जब कोई इवेंट होता है ऐसे होता है इनकी रातों की नींदें अब शायद 31 अक्टूबर के बाद बहाल होगी। पूरी टीम एक तरह काम करती है, हमारे यहाँ कोई लोअर स्टाफ नहीं होता, कोई अफसर नहीं होता, सब एक साथ काम करते हैं। जब जमीन पर बैठना होता है सब साथ बैठते हैं, उठते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है आप इस टीम वर्क को बरकरार रखिएगा, और ये जो भी काम आप देख रहे हैं ये हो ही नहीं सकता था अगर ये टीम ना मेरे पास होती। मेरे जैसे मुंह से अल्फाज निकलते हैं उनको जीते ये लोग हैं, उनको भुगतते ये लोग हैं, तो
तो इनके लिए जितनी भी अप्रिसिएशन हो वो कम है, और उसके बावजूद भी बेचारे डांट खाते, उन डांटों का भी आपका जान छूट जाएगी, आपके कामों की भी जान छूट जाएगी। लेकिन यह है कि विद दिस आई रियली अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क एंड आई रियली अप्रिशिएट योर रिस्पेक्ट टुवर्ड्स मी, कि अच्छा बोलूँ, बुरा बोलूँ, अनरियलिस्टिक बोलूँ, रियलिस्टिक बोलूँ, वो सब मुझे करके दे देता है नबीन के चिराग की तरह। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ माय टीम। में किसी का नाम नहीं ले रही क्योंकि मिस हो जाता है, फिर बाद में मुझसे शिकायत होती है, लेकिन आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे आखिर में मैं फिर मुबारकबाद के साथ सर का बहुत शुक्रिया कि आखिरकार BNB में सर की आमद हो गई, तो अब ये आमद जारी रहेगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर। Thank you, madam, for such an enlightening speech. Next, I am going to invite a visionary person because of whom the BNB Women University was established as the first public sector women university in Sindh. He has made it possible to be here for another milestone of establishing a BNB Lab School. I feel extremely honored to request our chief guest, Syed Khurshid Ahmed Shah, to address the gathering. पहले दिन पहला ऑफिशियल न्यूज काफ़ी अर्से के बाद में स्टेज पर मौजूद हूँ और ये मैडम संजीव को दे रहा हूँ वाइस चांसलर दिन गुजरते जाते हैं, तारीख लिखती जाती है। इसके साथ ही संगीत की टीम को मैं अप्रिशिएट करता हूँ मुख्तसर हिस्से में आपने आज के जो असल चीफ गेस्ट थे हरीश शाह साहब, नतीजे भी हैं। मेरे आने के बाद कहते हैं बड़ा दरख्त आ जाता है, छोटा कब जाता है। एक बात मैं आपसे मुखातिब हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ आज के दिन जिस स्पिरिट के साथ, विजन के साथ आपने इसे बैठे के लोगों की दिल जीता है। ये 100-125 लोग नहीं होंगे, ये बहुत दूर दूर तक मैसेज करने होगा और आपने यहाँ अच्छा कंसेप्ट दिया है। और मुझे खुशी यह है कि 95 में जो मैंने सोचा था कि उस वक्त मैं एजुकेशन मिनिस्टर भी था, तो मैंने यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी बनाए जहाँ से हमारी 51% जो पॉपुलेशन है उनका 80%, 85% जो है वो घरों पर रह जाते हैं। और बहुत बड़ा नुकसान मुझे उस वक्त नजर आया। 2008 में आके मैंने फिर मैं एजुकेशन मिनिस्टर था कुछ अर्से के लिए। मैंने प्राइम मिनिस्टर से कहा कि अगर आपको एजुकेशन को प्रमोट करना है तो मदर प्राइमरी स्कूल जरूर खोलें। तो मदर प्राइमरी स्कूल क्या होता है? उनका पढ़ी लिखी माँ, हर बच्चा पहला अल्फाज अपनी माँ के मुंह से सीखता है। जब तक इस मुल्क में मदर प्राइमरी स्कूल सही नहीं होंगे, नहीं बनेंगे, तब तक कि पाकिस्तान मसाइलों में पहुंच जाए। आप भी सोचते होंगे कि मदर प्राइमरी स्कूल का मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि पढ़ी लिखी माँ पढ़ा लिखा बच्चा पैदा करती है और उसको एक ऐसे रास्ते पर ले जाती है
जहां से उसको तरक्की का रास्ता मिलता है। और न सिर्फ उसके लिए मिलता है मगर राष्ट्र को भी वो बहुत बड़ी सपोर्ट करता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क की जो लिटरेसी है वो 31-32 से ऊपर नहीं है। हम बढ़ाते बताते हैं और वो हो भी कैसे सकेंगे। दावे करते हैं कि हम 60% लिटरेसी हो गए। और 60% लिटरेसी किसको बोलते हैं, किसको कहते हैं? अखबार पढ़ो, सुर्खी पढ़ जाओ, साइन कर दो। तालीम इसका नाम नहीं है। तालीम उसका नाम है जिसमें विजन हो, जो दूसरों के काम आए और एहसास हो, समझ हो, बुरे अच्छे की पहचान हो। एजुकेशन इसका नाम है, तालीम उसका नाम है। और तालीम सिर्फ ये भी नहीं है क्लास में आप आए, पढ़ा और चले गए। मैं भी रिसेंटली अभी मैडम से कह रहा था कि अब वो वक्त आ गया है कि बच्चों को इम्तहान जो है वो मुझ बुक्स दिया जाए। ये पेपर है, ये बुक्स पढ़े हैं, आप लिखें। ये बाहर दुनिया में अमूमन ये चीज देखी जाती है क्योंकि उसमें बच्चा रिसर्च करने चला जाता है। यहां तो रट्टा लगाता है, अम्मा की डांट पड़ती है, रट्टा भूल गया, सोचा तो पेपर में कुछ है। मगर जब बुक्स होते हैं अब मुझे एहसास होता है कि भाई मेरा इम्तहान तो पढ़ने से नहीं है, रिसर्च से है। मुझे एक सवाल ढूंढने के लिए 11 बुक्स लेने पड़ेंगे और वो 11 बुक्स, 10 बुक, 5 बुक वो बच्चा लेगा जिसने लेक्चर्स, रिसर्च, लेसनिंग की हो। तो हमारी एजुकेशन में बहुत से फ्लॉज है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें आगे बढ़ने देंगी। और ये राष्ट्र की कमजोरी नहीं है, ये हुक्मरानों की कमजोरी। और मैं इसमें ये भी नहीं कहूंगा कि सियासतदानों की कमजोरी है, सियासतदानों की कमजोरी नहीं है। आज जहां मैं उस यूनिवर्सिटी में खड़ा हूं, तो पब्लिक यूनिवर्सिटी जो वुमेन यूनिवर्सिटी है वो पहली यूनिवर्सिटी है। और ये इंशाअल्लाह ताला 10-15 साल में एक ऐसी यूनिवर्सिटी होगी जो पाकिस्तान में शाइनिंग या साउथ एशिया में शाइनिंग यूनिवर्सिटी कहलाएगी। और मेरी ये कोशिश रही सक्खर में कि मैं तालीम के मैदान में कोशिश करूं, बेहतर से बेहतर तालीम के मौके पैदा करूं अपने लोगों के लिए, क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और है और रहेगी। सबसे पहले तो मैंने सक्खर को, ये मेरा विजन था, सक्खर को कनेक्ट करना था पाकिस्तान के साथ। जो पाकिस्तान के साथ सक्खर कनेक्ट नहीं था, इस तरह आप लोगों की तवज्जो नहीं है। जिस यूनिवर्सिटी में आप बैठे हैं, अगर मेरा वो विजन नहीं होता तो आप यहां नहीं बैठोगे। और वो क्या है? दरिया सिंध के ऊपर ब्रिज हुई थी, सक्खर बैराज कोलैप्स हो गई थी, लैंसडाउन ब्रिज बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, अपनी लाइफ में खत्म कर चुके थे। तो मेरी सोच थी कि सक्खर को बढ़ाएं, और मैंने सबसे पहले आके 2008 में मैंने इस ब्रिज का संगे बुनियाद रखवाया। मोहतरमा 97 में बेनजीर भुट्टो साहब, और
और आज उस ब्रिज ने हम सबको कनेक्ट कर दिया। उसके बाद मैं चला गया IBA यूनिवर्सिटी की तरफ, IBA की तरफ।